यहाँ पे वेटेज किसको मिलता है? मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसको वेटेज मिलता है या फ्रेशर्स को भी ये लोग इक्वल वेटेज देते हैं? लेट्स से मुझे पूछा था कि if you are the prime minister of India, then what percentage of the budget would you allocate to the startup ecosystem in India? Okay. तो अब उस टाइम तो मुझे कुछ क्लिक नहीं हुआ, तो मैंने around 1%. So he said 1%. Okay. You sure? अच्छा. How much is 1% of the current budget? हाँ. मैंने जो फिगर बताई थी, बोले, are you sure this much is needed? हाँ. तो मैंने बोला sir it must be because we have to give a boost. तो उन्होंने ऐसे चश्मा निकाल के रख दिया. नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। हम हैं आई एम बैंगलोर के सामने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरबाज है. ओके, क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं PGP एट बैंगलोर. फाइनल ईयर है आपका? नहीं, फर्स्ट ईयर है आपका, ठीक है। सो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि अभी आपने कैट क्लियर किया था, राइट? अभी 26 नवंबर को एग्जाम है दोबारा से, तो लास्ट मोमेंट कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज आप बताओ जिनको इम्प्लीमेंट करके एक बच्चा आई एम बैंगलोर में आके पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि ड्रीम कॉलेज होता है। तो इस मोमेंट पे आई थिंक जो भी मॉक्स दिए हैं अभी तक, वो उनको एक बार गो थ्रू करना. आई थिंक नवंबर 1 से भी स्टार्ट करेंगे तो दैट इज इनफ. ओके, बट अगेन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक रिवाइजिंग एवरीथिंग एंड व्हाटएवर यू हैव रेड अंटिल नाउ, दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब कुछ नया पढ़ के देन इट माइट बिकम अ प्रॉब्लम. और मॉक देने का सही तरीका क्या होता है? मॉक देने का वही जो आप पहले अटेम्प्ट तो जनरली VRC देन DILR देन कॉन्स, देन उसके बाद आप जब तक एनालाइज नहीं करते उसको अच्छे से, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम जो आपने दिया है, तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए. ओनली देन यू शुड मूव फॉरवर्ड. ओके, दैट इज व्हाट आई थॉट एंड दैट इज व्हाट आई डिड. सो या दैट्स द स्ट्रेटजी, बेसिक स्ट्रेटजी. कुछ ऐसे फैंसी कुछ नहीं करना है, मॉक्स देना है, एनालाइज करना है, एंड फ्रीक्वेंसी थोड़ी अभी बढ़ा देनी चाहिए. लाइक 2 एटलीस्ट वीक्स में अभी से देना चाहिए. मतलब जितनी पढ़ाई आपने कर ली है अब उसके ऊपर बिल्डअप करो, आप कुछ नया स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. राइट, ठीक है. अब जब एग्जाम हॉल में एंटर करता है कि स्टूडेंट, ठीक है, तो वहाँ एक पैनिक वाला एनवायरनमेंट होता है कि ठीक है कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो उसमें अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल करेगी स्टूडेंट? अभी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, तो इस थॉट में आई वुड से कि जो नहीं आ रहे हैं, आई मीन यू शुड नो द स्ट्रेटजी कि कौन सा छोड़ना है. राइट, तो अगर आप छोड़ पा रहे हो सही से, तो इजी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बिकॉज सेम वेटेज है, ये भी 3 मार्क्स, वो भी 3 मार्क्स, तो आपको उसमें कोई इशू नहीं आएगा. आप छोड़ो, बिंदास छोड़ो. दैट इज आई वुड से. एंड जो आ रहे हैं वो अच्छे से 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो एंड यू विल बी फाइन. उसके बाद आते हैं इंटरव्यूज पे. तो इंटरव्यू कैसा रहा था आपका? आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया था उसके लिए? कितनी ग्रिलिंग हुई थी आपकी? एक बार जरा इंटरव्यू ओवरऑल कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके ऊपर बताइए आप. ओके, सो बाकी सारे इंटरव्यूज आई वुड से कि मोर और लेस ठीक ठाक थे, बट आई एम बैंगलोर का इंटरव्यू जो मेरा था, आई वाज ग्रिल्ड अ लॉट. ओके, फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड. कितना देर चला था आपका? आई थिंक इट वाज 12 मिनट्स मेरा. अच्छा, ओके. एंड 12 मिनट्स राइट फ्रॉम स्टार्ट पूरा ग्रिलिंग था. ओके, बट देन पता नहीं फिर ले लिया उन्होंने. क्या क्या क्वेश्चन से कुछ याद है आपको? हाँ, तो एक्चुअली स्टार्टअप के रिगार्डिंग थे कि हाउ वुड यू ओपन अ स्टार्टअप, बिकॉज इंटरव्यू वाज इन साउथ मुंबई. ओके, सो वो एरिया थोड़ा कॉस्टली एरिया है, तो व्हाट विल बी योर इन्वेस्टमेंट्स एंड हाउ वुड यू गो अबाउट इट, ये सब क्वेश्चन से पूरा स्टार्टअप रिलेटेड है. Okay. उस टाइम वो अडानी वाला इशू भी काफी हॉट था. तो करंट अफेयर्स प्लस आई थिंक आपका जो एक SOP लिखवाते हैं, तो SOP के ऊपर अराउंड में ही अराउंड. करेक्ट. तो प्रिपरेशन के सही तरीके क्या हो सकते हैं इसके लिए इंटरव्यू के? इंटरव्यू के आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो लिखा हुआ है वो आपको थॉरली आना चाहिए. एक भी पॉइंट उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप वहाँ पे थोड़ा अटक जाओ. सेकेंडली करंट अफेयर्स, जो उस मोमेंट के जो हॉट न्यूज़ है जो भी है, वो एकदम अच्छे से आना चाहिए. एंड आई थिंक इंटरव्यू के लिए इतना काफी है. जो और अपना व्यू पॉइंट भी होना चाहिए उसके लिए, मतलब आप क्या सोचते हो उसके करेक्ट, आपका व्यू पॉइंट भी होना चाहिए. वो आपको मतलब एक बैक ऑफ द माइंड आपके थॉट होना चाहिए कि मेरा इस इशू पे क्या व्यू पॉइंट है, बिकॉज दे माइट आस्क दैट. राइट, एंड उसके बिना तो फिर वरना प्रॉब्लम होता है इंटरव्यू में, काफी लोगों को होता है. तो प्रिपेयर करने की क्या तरीके हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए? अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो क्या रिसोर्सेज यूज कर सकता है एक स्टूडेंट? आपने क्या यूज किया था? मैंने एक्चुअली इंटरव्यू के लिए तो कुछ नहीं, सेल्फ प्रिपेयर किया था. नहीं, ओके, सेल्फ प्रिपेयर किया था. बट अगर करना ही है सो आई वुड सजेस्ट एक करियर लॉन्चर का है. ओके, सो दैट इज गुड. मेरे फ्रेंड्स ने लिया था तो उनको अच्छा लगा था. ओके, देन आई थिंक सेकेंडली बस करंट अफेयर्स पे अपडेटेड रहना एंड यू नो अबाउट व्हाट यू हैव डन थ्रूआउट योर लाइफ, दैट इज इनफ. एंड बस जो भी आपने हॉबीज वगैरह अगर कुछ लिखे हैं तो उसके बारे में पक्का आपको आना चाहिए. ओके, बिकॉज यू विल बी ग्रिल्ड अ लॉट अगर नहीं आया तो. जो कुछ ग्रिलिंग वाले क्वेश्चंस थे वो आप थोड़ा सा बताओ कि किस तरीके से ग्रिल किया गया था आपको लास्ट में? आई मीन मेरे मतलब किस इसके लिए प्रिपेयर हो पाए स्टूडेंट? मेरे इंटरव्यू में तो उन्होंने एकदम लाइक 3 प्रोफेसर्स थे, ऑल 3 आई नो नाउ. अच्छा, हाँ, ठीक है. तो बट जो जिन्होंने स्टार्ट किया था
ही वाज वेरी एंग्री फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई। सो उन्होंने एकदम स्ट्रिक्टली स्टार्ट किया। देन एक साइड में जो थे वो थोड़ा ऐसे नॉड कर रहे थे कि अच्छा ठीक है। बट देन अगर आप क्वेश्चंस पूछोगे स्पेसिफिक, तो अगेन जैसे मैंने बताया स्टार्टअप के रिगार्डिंग थे कि हाउ वुड यू अप्रोच यू नो ओपनिंग अ स्टार्टअप और स्टार्टिंग अ न्यू थिंग। सो उसके रिगार्डिंग वो राइट फ्रॉम स्टार्ट की बेसिक्स कैसे आप पहले फाउंडेशन कैसे ले करोगे, फिर उसके बाद काफी सारा ऊपर तक पूरा पूछा। फाइनेंस ग्रिल कैसे किया, जो मतलब आपने आंसर किया तो फिर ग्रिलिंग कैसे हुई? लेट्स से मुझे पूछा था कि if you are the prime minister of India, then what percentage of the budget would you allocate to the startup ecosystem in India? Okay. तो अब उस टाइम तो मुझे कुछ क्लिक नहीं हुआ, तो मैंने बोला around 1%. So he said 1%? Okay. Are you sure? अच्छा. How much is 1% of the current budget? हाँ. मैंने जो फिगर बताई थी, बोले are you sure this much is needed? तो मैंने बोला sir it must be because we have to give a boost. तो उन्होंने ऐसे चश्मा निकाल के रख दिया। अच्छा, उसके बाद फिर कैसे, मतलब माहौल सेटल कैसे करना है फिर? अगर ऐसा माहौल बना हुआ हो तो फिर तो हालत खराब हो जाएगी। फेस पे स्माइल रखनी है, आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे रहना चाहिए। जब तक आप कॉन्फिडेंट हो वो बोलेंगे ठीक है, वो लोग पूरा ट्राई करेंगे कि आपको प्रेशर में लाए जो भी है, बट ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये बुरी हैं। अगर आप उस एनवायरनमेंट में कोप अप कर पाए, उस प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में, तो फिर आप सेट हो। मतलब पैनिक नहीं होना है वहाँ, राइट? चाहे जैसा भी सिचुएशन हो जाए, कितना भी एक्सट्रीम जाए, कुछ भी हो जाए, आप शांत रखो खुद। करेक्ट, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे वेटेज किसको मिलता है? मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसको वेटेज मिलता है, या फ्रेशर्स को भी ये लोग इक्वल वेटेज है? As far as IIM Bangalore is concerned, I think WorkX को बहुत ज़्यादा वेटेज है। Okay. Because अगर मेरा क्लास भी ले लें एग्जाम्पल के लिए, तो वो उसमें काफ़ी कम लोग हैं जो फ्रेशर्स हैं। Okay. ऐसा नहीं है कि नहीं लेते हैं, बट वर्क एक्सपीरियंस का काफ़ी वेटेज है IIM Bangalore। तो फ्रेशर की क्या प्रोफाइल होनी चाहिए? मतलब एक सेफर साइड पे रहना है तो क्या प्रोफाइल हो सकती है? फ्रेशर के लिए आई वुड सजेस्ट कि जो भी इंटर्नशिप्स वो कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के इंटर्नशिप्स हों, एंड सेकेंडली उनके ग्रेड्स अगर अच्छे होंगे। एकेडमिक प्रोफाइल सेफर साइड पे क्या होना सही रहेगा? मतलब आपको आ सकते हो फिर अगर फ्रेशर, considering not only the entry in IIM Bangalore but also the further summer placements that are due in coming 2 months, I would say कि a 998 or a 988 at least is good। तो अभी क्या ये भी इंजीनियरिंग कॉलेज ही है, मतलब उस तरीके से ही बैठे हुए हैं, या यहाँ मिक्स है? नहीं, काफी सारे इंजीनियर्स हैं, 80% प्लस। 80% प्लस, ओके। तो आई थिंक IIM Bangalore अभी कुछ इनिशिएटिव्स ले रहा है, वो क्वांट वाले पोर्शन को इसने कम किया है, मतलब कुछ इनिशिएटिव्स ऐसा ले रहा है ताकि वो जो प्रोपोर्शन है उसको थोड़ा सा बैलेंस किया जा सके। राइट, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, बट देन अगेन इंजीनियर्स आर ओवरपावरिंग द अदर कॉमर्स गाइस, सो आई थिंक बट वो चेंज हो सकता है। ऐसा कुछ है नहीं कि कर ही नहीं पाएंगे वो लोग मैथ्स, बट इवन आई एम एन इंजीनियर, सो मैं क्या ही। ओके, वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास? 16 मंथ्स का है। ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे हमारी कोशिश ये है इस पूरे जर्नी में जो हम कवर कर रहे हैं, 7000 प्लस किलोमीटर हम कवर कर रहे हैं, तो हमारी जर्नी ये है कि आप लोग तो प्रिविलेज्ड हो, आप लोग अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब ऐसे कॉलेजेस से MBA कर रहे हैं जहाँ पे मार्केट रिसर्चेज ये कहते हैं कि यहाँ से पढ़ने के बाद बच्चे को जॉब मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि वो राइट स्किल उसको नहीं मिलती है। तो आप मुझे थोड़ा सा बताओ, और मेरे थ्रू जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी समझ पाए कि IIM Bangalore ऐसा क्या करता है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स निकलते हैं वो हाईली एम्प्लॉयबल है। क्योंकि कॉर्पोरेट्स का कंसर्न ये है कि आप जो सिलेबस पढ़ाते हो वो आउटडेटेड है, जो कॉलेजेस पढ़ाते हैं। तो IIM Bangalore किस तरीके से अपने सिलेबस को स्ट्रक्चर करता है ताकि वो मार्केट की नीड्स को फुलफिल कर पाए? फर्स्टली जो बाकी कॉलेजेस का मैंने ऑब्जर्व किया है, आई मीन नॉट ओनली IIMs बट बाकी कॉलेज भी काफ़ी प्रेशर डालते हैं MBA स्टूडेंट्स पे। IIM Bangalore में ऐसा है कि 4 डे वीक है। ओके, आई मीन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड यू आर डन। ओके, आपका 3 दिन का वीकेंड है, सो आपको काफ़ी टाइम मिलता है आपके असाइनमेंट्स पे फोकस करने के लिए। जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छा, काम काफ़ी होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि फ्री है, बट काम काफ़ी होता है, एंड दे आर मोर आई थिंक focused on the skills that are required in the corporate world. Okay. So उस रीजन से, एंड बाकी कॉलेजेस मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं तो उनको जो पढ़ाया जा रहा है दैट इज जस्ट बेसिक स्टफ। आई मीन जो स्कूल में पढ़ाते थे वैसे बस। Okay. IIM Bangalore here I think it's different, completely different, because जो पढ़ा रहे हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनके पढ़ाने का क्वालिटी एंड वगैरह काफ़ी अलग है। ओके, तो मतलब इन्होंने अपने करिकुलम को जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है उसके अराउंड ही बनाया हुआ, राइट? ठीक है, अब आते हैं फैकल्टीज भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, राइट? तो पहले तो मुझे आप ये समझाओ कि फैकल्टीज कितनी अप्रोचेबल है। दूसरा, क्या उनके पास केवल और केवल टीचिंग का एक्सपीरियंस है या उन्होंने कॉर्पोरेट में भी काम किया हुआ है? मिक्स है, मिक्स। कितना होगा, क्या प्रोपोर्शन होगा? मतलब 50-50 आई वुड से 50% होगा। तो क्या टीचिंग मेथोडोलॉजीज में डिफरेंस आता है? या बहुत, बिकॉज लेट्स से कि कोई प्रोफेसर हैं जो अपने करियर के स्टार्ट से ही मतलब पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उनके पास एक्सपीरियंस है। और जो प्रोफेसर हैं जो कुछ काम करके आए, कहीं पे जॉब करके आए, उनके पास प्रैक्टिकल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है, सो वो इनकॉर्पोरेट करके वो काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ा पाती है। तो आपको क्या लगता है, अगर मैनेजमेंट स्टडीज में एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना है तो जो लोग कॉर्पोरेट में काम कर चुके हैं उनको और मौके मिलने चाहिए टीचिंग में?
या आई मीन इफ दे आर इंटरेस्टेड तो व्हाई नॉट। Okay. सो आई थिंक कि होना तो चाहिए, बट इट्स स्टिल गुड। आई मीन चल जाता है काम अगर नॉर्मल प्रोफेसर्स भी आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, एंड जो अप्रोचेबल वाली बात आपने बोली, दे आर वेरी अप्रोचेबल। ओके आप किसी के पास भी चले जाओ, कोई भी डाउट है आपका, दे विल मेक श्योर दैट दे सॉल्व इट। ओके। और इंटर्नशिप्स पे आते हैं, उनका कितना बड़ा रोल होता है, और आई एम बैंगलोर में किस तरीके की इंटर्नशिप्स मिलती हैं स्टूडेंट्स को? आई एम बैंगलोर में आई मीन काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप है, तो इस साल एक्चुअली मार्केट थोड़ा हिल रहा है, बट स्टिल आई थिंक एबीसी में तो कोई इशू नहीं आएगा जनरली। एंड इंटर्नशिप्स यहाँ पे राइट फ्रॉम फाइनेंस, आई थिंक कंसल्टिंग, दिस इज कॉल्ड कंसल्टिंग कैंपस, मोर देन 50% ऑफ द बैच गेट्स प्लेस्ड इन कंसल्टिंग। सो फाइनेंस रोल्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, कंसल्टिंग है, बट अगेन आपका कुछ एक बैकग्राउंड अगर होगा तो आपको इन पर्टिकुलर डोमेन्स में जाने का फायदा होगा। आई मीन आपको जल्दी मौका मिलेगा वहाँ पे जाने का। अगर नहीं भी है तो भी दैट्स नॉट एन इशू, आप यहाँ पे पढ़ के उस फील्ड के इलेक्टिव्स लेके आप फाइनल्स में वहाँ प्लेस हो सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ आप मुझे, लेट्स से कि आप लोग तो इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, तो यहाँ ब्रांड वैल्यू आपके साथ जुड़ी होती है, राइट? तो यहाँ पे इंटर्नशिप मिलना भी थोड़ा आसान हो जाता है और जॉब प्लेसमेंट मिलना भी आसान हो जाता है। अब एक स्टूडेंट जो ऐसे प्रिविलेज, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन से नहीं पढ़ाई कर रहा है, वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई कर रहा है जो जिसका नाम ही किसी ने नहीं सुना है, बट उसने एडमिशन ले लिया, उसको क्या तरीके आप बताओगे? आप पर्सनली आप पर्सनल लेवल पे क्या करते हो जिससे वो अपस्किल हो पाए और मतलब अपने आप को जॉब लायक तो बना ही सके? काफ़ी सारे कोर्सेज आते हैं। आई थिंक फॉर एग्जांपल अगर उसको फाइनेंस में इंटरेस्ट है किसी को, सो वो CFA कर सकता है। Okay. CFA लेवल 1 लेवल 2 अगर वो कर लेता है, सो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ टू गेट अ डिसेंट जॉब इन फाइनेंस रोल। सो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कोर्सेज सिलेक्टिव्स उसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए, और उसको सीखना चाहिए। ओके, आई मीन जब तक वो सीखेंगे नहीं तो फिर वो नहीं हो पाएगा। मतलब स्किल बेस्ड एजुकेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, राइट? और उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स बताओगे आप जो ओपन सोर्स भी हों, जो सबके लिए अवेलेबल हों? ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स आई थिंक एक तो यूट्यूब पे काफ़ी कुछ मिल जाता है। Okay. ठीक है, अभी वो रिसेंटली सेबी का ये आया है कि बट ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। बट काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म से आप ऑनलाइन सर्च करोगे, थोड़ा शायद कई सारे कोर्सेज हैं जो बाहर के हैं, US के हैं, तो वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, बट इंडियन सोर्सेज भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप वो भी कर लेते हो, उसके सर्टिफिकेशंस ले लेते हो, कोर्सेरा वगैरह पे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। ओके, सो ये सब करने पे आई थिंक फ़ायदा तो होता है। और केस स्टडीज पे काफी फोकस रहता है यहाँ पे, राइट? तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं क्या जो ओपन है बिल्कुल, कोई भी किसी भी कॉलेज का स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है? यस, अनस्टॉप नाम का जो प्लेटफॉर्म है, तो कोई भी कॉलेज का हो वो पार्ट ले सकता है केस कॉम्पिटिशन्स में। एंड उससे वो अगर आप लेट्स से आप नेशनल सेमीफाइनलिस्ट बन जाते हो या इवन नेशनल क्वार्टर फाइनलिस्ट बन जाते हो, तो भी आपकी प्रोफाइल में काफ़ी अच्छा एक इफेक्ट आता है, एंड उससे आप काफ़ी आपको जॉब मिलने में आसानी हो सकती है। और प्लेसमेंट्स कैसा है? मतलब अब हर बच्चे के दिमाग में यही चीज़ होती है, प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट में किस तरीके से ग्रूम करता है? आई एम बैंगलोर की प्लेसमेंट के रिकॉर्ड जो है वो 35 लाख का मीडियम प्लेसमेंट मिलता है, तो किस तरीके का सपोर्ट है प्लेसमेंट के एंड से? आई एम बैंगलोर प्लेसमेंट यहाँ का इट्स रियली गुड। आई मीन जो प्लेसमेंट कमिटी है वो आपको प्रिपेयर करवाती है हर चीज़ के लिए, राइट फ्रॉम इंटरव्यूज टू GDs, एवरीथिंग आपका प्रिपेयर होता है। एंड जब कंपनीज आती हैं तो कौन सी कंपनी के लिए कैसे इंटरव्यू देना है, सब कुछ। सो आई मीन ये पैकेज तो है यहाँ पे, एवरेज इज 35, तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि यहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट है। और कॉलेज लाइफ कैसी है यहाँ पे? पढ़ाई लिखाई तो बहुत होती है। कॉलेज लाइफ तो काफ़ी चिल है, मतलब चिल एज इन की वैसे चिल नहीं, फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स आर हेक्टिक, बट उसके बाद आई थिंक समर्स के बाद कंपैरेटिवली चिल हो जाता है, बट स्टिल काम तो होता है एंड देन चलता रहता है। आई मीन सब बैलेंस्ड है। अच्छा, और बैंगलोर सिटी कैसा लगता है? आप कहाँ के हो? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से हो आप? तो मतलब मुंबई से बैंगलोर आना, वहाँ भी ट्रैफिक बहुत है और यहाँ भी है, तो आपको कंपैरेटिवली क्या लगता है कि यहाँ वाला ट्रैफिक ज़्यादा वर्स है या वहाँ वाला? इक्वल ही है। अगर आप मुंबई में रहोगे ना, कैसे कोप अप करते हो? बाहर निकलने का मौका ही नहीं देते हैं ये। अच्छा, मतलब तो यहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा है, दैट इज़ वन थिंग। प्लस ट्रैफिक के बारे में तो ठीक ही है यार, चल जाता है, ऐसा कोई। अच्छा, एक बात बताओ आप मुझे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच के बैंगलोर आते हैं पढ़ाई करने के लिए, मतलब अगर उसको आई एम बैंगलोर में नहीं भी मिला, बहुत सारी और इंस्टीट्यूशन से, कि वहाँ मुझे जाके एक्सपोजर मिलेगा, तो क्या एक्चुअल में ऐसा है कि यहाँ कुछ जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनमें एक्सपोजर मिलता है, या केवल एक मिथ है कि हाँ यहाँ पे आके एक्सपोजर मिलता है? डिपेंड्स एक्चुअली। लेट्स से कोई है अ पर्सन X, वो अगर जाता है और यू नो सोशलाइज करता है लोगों से, जो इस लेट्स से यहाँ पे स्टार्टअप कल्चर बहुत है बैंगलोर में, सो वो अगर ऐसे कोई स्टार्टअप फाउंडर्स के पास जाता है, बातें करता है, व्यूज शेयर करता है, तो फायदा तो होगा। उनको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। देन वो खुद भी इन फ्यूचर लेट्स से उनको कुछ करना है इस फील्ड में, तो वो जा सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं, नेटवर्किंग काफ़ी ईजी हो जाता है इस केस में। ओके, अब एक और माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे इंडिया में कि अब जॉब सीकर ना हो के अब जॉब क्रिएटर बनने की तरफ जाओ, राइट? तो आई एम बैंगलोर किस तरीके से स्टार्टअप कल्चर को नर्चर करता है? क्या यहाँ पे कोई इंक्यूबेशन सेंटर वगैरह भी है? यस, यहाँ पे एक NSRCEL है। ओके,
वो एक लाइक स्पेशलाइज्ड स्टार्टअप सेल है। अगर आप वहाँ पे जाओगे तो वो काफ़ी सारे स्टार्टअप से आपका कनेक्शन करवाएंगे। आपको अगर कुछ रिलेटेबल लगता है आप उनके साथ काम भी कर सकते हो। देन आप उनको बता सकते हो, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो स्टार्टअप के लिए तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी। बने रहिए हमारे साथ। अगर कोई भी डाउट्स होते हैं आपके तो आप रीच आउट करिए, हम कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने की। थैंक यू सो मच।